नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजनीतिक पार्टियों का सीएए पर तकरार, ममता बनर्जी का पारा हुआ पार। ममता बनर्जी का पारा अभी पार हो चुका है। सीएए देश में लागू हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। घमासान मचा हुआ है। चलिए एक एक करके नजर डालते हैं क्या कह दिया ममता बनर्जी ने। और सीएए पर बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार ममता की कैसे सच्चाई को बता रहे हैं आम पब्लिक में। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है, मर जाऊंगी जान दे दूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीएए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। ভাবছে আমি করলাম ছক্কা, অ্যাকচুয়াল কিন্তু ওটা হচ্ছে ফুট অর্থাৎ শূন্য। নিট রেজাল্ট হচ্ছে জিরো। শুধু তাই নয়, আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেব। বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। सीएए एनआरसी पर ममता बनर्जी का झूठ लोगों को बरगलाना, ऐसा जनता कह रही है कि काम नहीं आने देंगे। देखिए, ये जो सबसे पहले अधिकार देने वाली बात है, नागरिकता जब इसमें दी जाएगी तो ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं, आइए इस पर आपको सच्चाई बताएंगे। और क्या कह रहे हैं बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमने बताया था कि हम लागू करके रहेंगे, और बहुत बार मैंने सार्वजनिक मंचों से ऐसा कहा था, और कल केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने। सीए पर नागरिकता छीनने की बात की जा रही है, सीए पर चुनाव के पहले प्रोपेगेंडा करने की बात की जा रही है, और सीएए पर हिंदुओं को खुश करने के लिए मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव के पहले ये क्यों किया गया, ताकि मोदी जी कुछ नया प्रोपेगेंडा फैलाएं और वोट बटोर लें। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है, कहा
अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगी जैसे ही आप सीए पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो वेब पोर्टल अप्लाई करने के लिए सरकार ने दिया है, उस पर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जितने लोग हैं वो अवैध घोषित हो जाएंगे, आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सताए हुए हिंदू, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख, ये धर्म के लोग यहां पर भारत में जो रह रहे हैं 2014 31 दिसंबर से उनको नागरिकता दी जाएगी। और ममता बनर्जी कह रही है कि अधिकार मैं छीनने नहीं दूंगी, डिटेंशन कैंप में जाने नहीं दूंगी, और मैं यहां पर बंगाल में तो इसको बिल्कुल लागू नहीं होने दूंगी। मैंने इसके लिए लीगल एडवाइस ले लिया है, लीगल एडवाइस ले लिया है ममता बनर्जी ने, और कह रही है मैंने सब पढ़ाई कर ली है। पहले क्या बोला ममता बनर्जी ने कल, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, कल कहा ममता बनर्जी ने कि पहले मैं इसके नियमों को पढ़ूंगी उसके बाद बताऊंगी। आज कह रही हैं कि इस पर अधिकार आपका छिन जाएगा, आप जैसे ही ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे आप अवैध नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुकांत मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी की बातों पर, तथ्यों पर क्या बरगलाने की कोशिश में ममता को उन्होंने यहां पर निशाने में लिया है। देखिए शुवेंदु अधिकारी क्या लिख रहे हैं, लायर लायर टीएमसी में आग। वो कह रहे हैं झूठी झूठी टीएमसी में आग, ममता बनर्जी प्रमाणित झूठी हैं, ममता बनर्जी सच अ लायर। ये लिखा है शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पोस्ट पर। उन्होंने लिखा वो आगामी चुनाव में आसन हार की डरावनी संभावना से डरी और कांप रही हैं, इसलिए वह प्रलाप कर रही हैं और झूठ फैला रही हैं। वो कह रही हैं कि जैसे ही कोई वेब पोर्टल जो पूरे केंद्र सरकार ने जारी किया है उस पर आवेदन करेगा वो भारतीय नागरिकता खो देगा। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सीएए नागरिकता देता है, छीनता नहीं है। नागरिकता के मामले पर ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है, किसी के आवेदन को रोकने से उनकी क्षमता नहीं है, ये कहा है शुवेंदु अधिकारी ने। आपको मैं बता दूं, इसके साथ सुकांत मजूमदार ने क्या कहा है, सुकांत मजूमदार ने कहा है, बीजेपी के टॉप लीडर में से वो आते हैं, उन्होंने कहा ममता बनर्जी मिसलीड कर रही हैं, ममता बनर्जी जो हैं वो मिसलीड कर रही हैं आम जनता को, और सीए के नाम पर एनआरसी के लोगों पर, एनआरसी पर लोगों को भड़का रही हैं। ममता बनर्जी ने देखिए क्या कहा, ममता बनर्जी आज फुल फ्लैश आज बयान दे रही थी और कह रही हैं बंगाल का अधिकार नहीं छीनने दूंगी, ये बंगाली से नफरत करती है केंद्र सरकार, मोदी जी को मैं हराऊंगी, बीजेपी को यहां आने नहीं दूंगी। सफेद यहां पर झूठ, कांग्रेस नेता भी इसको कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस कूद पड़ी है, कांग्रेस कह रही है ये लागू नहीं होना चाहिए था, ये सरकार का एक प्रोपेगेंडा है, केवल वोट मात्र के लिए, काम नहीं रह गया सरकार को, तो सरकार ये सब हथकंडे अपनाती है। ममता बनर्जी ने देखिए लोगों को क्या बरगलाया। दर्शकों बार बार आपको सोशल मीडिया से पता चलता है, टीवी से पता चलता है कि ये अधिकार देने वाला है ना कि अधिकार छीनने वाला है। ममता बनर्जी कह रही हैं अधिकार छीन जाएगा, मैं डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं दूंगी, हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे, इसके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हैं। सीएम मंगलवार को उत्तर 24 परगना पर हावड़ा में सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, कहा मैंने कानूनी हस्तक्षेप इसमें ले लिया है, कानूनी राय मैंने ले ली है। एनआरसी के नाम पर बीजेपी सरकार 13 लाख बंगालियों को बाहर कर देगी, उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली है। अब बीजेपी के हाथ में चला गया काम, पहले ये काम डीएम के हाथ में था। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा ये वही ममता बनर्जी हैं जिनका गुंडा टीएमसी का शेख शाहजहां छिपा हुआ होता है, ये बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया था, और लास्ट में जब सीबीआई ईडी को ये अधिकार मिल गया तो ममता ने उसको बिल्कुल दान दे दिया, ऐसा लगा। तो देखिए ये समझ में आती है बातें, जनता बेवकूफ नहीं है। 24 के पहले दर्शकों कोई भी सरकार हो उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब ऐसे में लगातार देखने वाली बात होगी क्या होता है इसका नतीजा, लेकिन आप राय रखिए ये बंगाल को भड़काने की ममता बनर्जी की साजिश है, ऐसा बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं। जो भी है अपनी राय रखिए।